नमस्कार साथियों, भाइयों और बहनों। मैं आज फिर से अपने प्यारे बच्चों के लिए एक कहानी लेकर आया हूँ। आशा है उन्हें पसंद आएगी। प्यारे बच्चों, बहुत पुरानी बात है। एक बार एक नगर में बहुत सारे लोग रहते थे और वहाँ का एक राजा था। उस नगर में एक उस राजा के दरबार में एक कहानी सुनाने वाला मंत्री था और एक राजा की सेवा करने वाला नौकर। तो राजा को कहानी सुनाने वाला मंत्री उसे कहानी सुनाता और राजा उसे रोज़ एक सोने का सिक्का देता, जबकि जो राजा का नौकर था वो पूरे दिन राजा की सेवा करता रहता, उसके बाद भी उसे कुछ नहीं मिलता। तो उसे उससे बड़ी जलन हुई, जो कहानी सुनाने वाला मंत्री था उससे। तो उसने सोचा, यार ये बस एक कहानी सुनाता है और राजा से रोज़ एक सोने का सिक्का लेके अपने घर चला जाता है। मैं पूरे दिन राजा की सेवा करता हूँ, तब भी मुझे राजा सोने का सिक्का नहीं देता। उसने कहा, कुछ ना कुछ इसका उपाय करना चाहिए। एक दिन उसने कहानी सुनाने वाले मंत्री से कहा, क्या भाई, राजा जी आपसे बहुत नाराज़ हैं। आप ना जब राजा जी को कहानी सुनाया करो तो अपने मुंह और नाक पर कपड़ा बांध लिया करो, क्योंकि आपके मुंह और नाक से बड़ी बदबू आती है। राजा जी कह तो नहीं पाते। एक बार उन्होंने मुझसे कहा कि यार ये कितना गंदा रहता है, इसके मुंह और नाक से बदबू आती है, ये अपने मुंह नाक पे कपड़ा नहीं बांध सकता क्या? कहानी सुनाने वाले मंत्री ने सोचा, यार ये कह तो ठीक रहा है, मुझे ऐसे ही करना चाहिए। तो अगले दिन वो अपने मुंह और नाक पर कपड़ा बांध कर गया और राजा को कहानी सुनाई। राजा ने अपने नौकर से पूछा कि यार ये क्या हुआ, आज ये मुंह और नाक पे कपड़ा क्यों बांध के आया? तो उसके नौकर ने कहा, महाराज ये मुझसे कह रहा था कि राजा के शरीर से इतनी बदबू आती है मुझे कि मुझे मुंह और नाक पे कपड़ा बांध के आना पड़ने लगा। अब राजा को बड़ा गुस्सा हुआ। राजा कुछ नहीं बोला। अगले दिन जब उस कहानी सुनाने वाले मंत्री ने फिर से राजा को एक कहानी सुनाई, तो राजा ने उसे एक सिक्के की जगह दो सोने के सिक्के दिए और एक चिट्ठी भी दे दी। जब वो जा रहा था तो रास्ते में उसे राजा का नौकर मिला। राजा के नौकर ने उससे पूछा, क्या क्या बात है भाई, आज बड़े खुश नज़र आ रहे हो? तो कहानी सुनाने वाले मंत्री ने कहा, भाई तुम्हारी सलाह से मैंने तुम्हारी सलाह मानकर राजा से मुंह और नाक पर कपड़ा बांधकर कहानी सुनाई, तो राजा ने मुझे दो सोने के सिक्के दिए और एक ये चिट्ठी दी कोतवाल को देने के लिए। तो उस नौकर ने कहा, उसे बड़ा गुस्सा आया। बोला, अरे इसे तो दो सोने के सिक्के मिल गए। उसने कहा कि भाई देखो, मेरी सलाह मानने से तुम्हें दो सोने के सिक्के मिले हैं, तो एक इसमें से मेरा हुआ। कहानी सुनाने वाले मंत्री ने कहा, हाँ भाई बात तो ठीक है। अच्छा लो, तो फिर जो राजा ने कोतवाल के लिए ये चिट्ठी दी है, ये भी तुम ही लेते जाओ, जो भी उससे मिले वो तुम ही ले लेना। वो जो राजा का नौकर था वो गया चिट्ठी लेकर कोतवाल के पास। कोतवाल ने वो चिट्ठी पढ़ी। उसमें लिखा था, जो ये चिट्ठी लेकर आए उसके हाथ पैर तोड़कर डाल दो। कोतवाल ने राजा की चिट्ठी पढ़ी और जो नौकर चिट्ठी लेकर आया था उसके हाथ पैर तोड़ दिए। वो किसी तरह से राजा का नौकर गिरता पड़ता अपने घर पहुंचा। अगले दिन कहानी सुनाने वाला मंत्री फिर राजा के पास कहानी सुनाने पहुंचा। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इसके तो हाथ पैर टूट जाने चाहिए थे। उसने पूछा, मैंने जो चिट्ठी दी थी तुम्हें, तुमने वो कोतवाल को दी? तो मंत्री ने सारी कहानी बताई कि मैंने वो आपके नौकर को दे दी थी, उसे एक सोने का सिक्का भी दे दिया था। तब राजा को पता चला कि उस नौकर ने मंत्री के और राजा दोनों के कान भरे ताकि राजा मंत्री को दंड दे। तो इस बात से राजा खुश भी हुआ और उसे बुरा भी लगा। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा कि राजा के नौकर ने राजा के मंत्री को सज़ा दिलवाने के लिए ये सारे षड्यंत्र रचा था, लेकिन वो उसमें खुद फंस गया। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि कभी कभी हम जब दूसरों के लिए कोई गड्ढा खोदते हैं तो उसी में ही गिर जाते हैं। तो इसलिए हमें किसी के साथ बुरा करने का नहीं सोचना चाहिए। आशा है मेरी ये कहानी आपको पसंद आएगी। शुभ रात्रि। भाइयों बहनों, अगर आपको मेरा ये कहानी सुनाना पसंद आता हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।